हे एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सावियान लॉ हॉल के अंदर अपने लिए मार्शल आर्ट टेक्निक को लेने के लिए आ गया था, जहां लिंजिसाओ सावियान के साथ फाइट करने वाला था। पर एल्डर सेनलाओ उन्हें रोककर कहते हैं अगर वो फाइट करना चाहते हैं तो उन्हें अरीना बैटल में फाइट करनी चाहिए, जिसके लिए सावियान एक शर्त रख देता है, जो भी बंदा इस फाइट में हारेगा वो कभी भी फ्यूचर में लॉ हॉल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिंजिसाओ सावियान की शर्त को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था और सावियान से कहता है अगर वो दोबारा लॉ हॉल में कभी नहीं आना चाहता तो वो फाइट करने के लिए रेडी है। एल्डर सेनलाओ कहते हैं अब जब दोनों लोग रेडी हैं तो इस फाइट को वो खुद एग्जामिन करेंगे। लिंजिसाओ के साथ वाली लड़कियां कह रही थी सावियान ने यहाँ लिंजिसाओ के साथ बैटल करने का डिसाइड करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है, साथ ही वहाँ और भी डिसाइपल्स इकट्ठा हो गए थे। एल्डर सेनलाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ब्लू सी मूनस्टोन को बाहर निकालते हैं, जिससे प्योर व्हाइट एनर्जी रिलीज हो रही थी। एल्डर सेनलाओ बताते हैं तुम दोनों को अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मार्शल आर्ट स्पिरिट के साथ इस मूनस्टोन में डालना होगा और ये स्टोन तुम्हारी मार्शल आर्ट के बेस पर 7 डिफरेंट लाइट्स को शो करेगा, जिसमें रेड लाइट सबसे लो लेवल की और पर्पल लाइट सबसे टॉप लेवल की होगी। और अब उनसे पूछते हैं पहले कौन आगे आना चाहता है। लिंजिसाओ कहता है वो पहले आएगा क्योंकि वो सावियान को दिखाना चाहता है कि उनकी पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लिंजिसाओ आगे आता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर मून स्टोन में अपनी एनर्जी को फ्लो करने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लिंजिसाओ ब्लू लाइट को अचीव कर लेता है और ब्लू लाइट का मतलब था कि लिंजिसाओ की मार्शल आर्ट एक मिडिल लेवल की है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी डिसाइपल कहते हैं लिंजिसाओ कितना पावरफुल है। इधर लिंजिसाओ सावियान को आगे आकर उसकी मार्शल आर्ट को चेक करने के लिए कहता है। एल्डर सेनलाओ कहते हैं सभी न्यू डिसाइपल ब्लू लाइट को ही ट्रिगर कर पाते हैं और शायद सावियान भी ऐसा ही करेगा। अब सावियान मूनस्टोन की तरफ आगे आता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मूनस्टोन में फ्लो करता है, जिससे सावियान की मार्शल स्पिरिट का लेवल रेड निकलता है, जो देख सभी स्टूडेंट सावियान का मजाक बनाते हुए कहते हैं क्या सावियान सबसे लो लेवल की लाइट को ही अट्रैक्ट कर पाया और क्या इस पावर के साथ ही वो सीनियर लिंजिसाओ के साथ फाइट करना चाहता था। और सावियान पर हंसने लगते हैं। इधर सावियान अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और अब उसकी लाइट का कलर चेंज होकर ग्रीन से ब्लू, ब्लू से पर्पल में चले जाता है, जिसका मतलब था सावियान की मार्शल आर्ट टॉप लेवल की है। ये देखकर सभी हैरान थे। एल्डर सेनलाओ कहते हैं आखिरकार इतने सालों में सावियान फर्स्ट पर्सन है जिसने पर्पल लाइट को अट्रैक्ट किया है। सावियान मूनस्टोन से हाथ हटाकर एल्डर से कहता है प्लीज आप रिजल्ट को अनाउंस करें। एल्डर सेनलाओ सभी से कहते हैं ये फाइट को सावियान जीत गया है और इसलिए जैसा कि फाइट से पहले डिसाइड हुआ था, आज के बाद फ्यूचर में लिंजिसाओ कभी भी लॉ हॉल में एंट्री नहीं कर सकता। लिंजिसाओ भी एल्डर की रिस्पेक्ट करते हुए लॉ हॉल से जाने लगता है, जहां वो कह रहा था वो सावियान का कंपटीशन में ऐसा हाल करेगा कि सावियान कभी भी उससे पंगा लेने की नहीं सोचेगा और उसकी लाइफ डेथ से भी बदतर हो जाएगी। इधर सभी लोग कह रहे थे सावियान की मार्शल आर्ट कितनी पावरफुल है जिसने पर्पल लाइट को अट्रैक्ट कर लिया है और पूरे स्वानलिंग सेक्टर में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी मार्शल आर्ट पर्पल लेवल की है। एल्डर सेनलाओ सावियान से कहते हैं क्या वो उनके साथ एक स्मॉल ट्रिप पर जाना पसंद करेगा। सावियान भी एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए इसके लिए रेडी हो जाता है। सीन लॉ हॉल के बाहर एक हाउस में आता है, जहाँ एल्डर सावियान से कहते हैं क्या सावियान एक और बार मूनस्टोन पर अपनी पावर को चेक कर सकता है, क्योंकि वो सावियान की रियल पावर को जानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है सावियान की मार्शल आर्ट पर्पल लेवल से भी कहीं ज्यादा की है और अगर सावियान इसमें पास होता है तो वो सावियान को ड्रैगन ऑर्डर टोकन दे देंगे, जिसकी मदद से सावियान लॉ हॉल के किसी भी फ्लोर में बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता है और बिना किसी टाइम लिमिट के किसी भी स्किल को प्रैक्टिस कर सकता है। सावियान इस टोकन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि न्यू डिसाइपल्स को सिर्फ लॉ हॉल के लोएस्ट लेवल में जाने की परमिशन होती है और वो लॉ हॉल के किसी अदर फ्लोर में नहीं जा सकते, पर इस टोकन की मदद से सावियान लॉ हॉल के किसी भी फ्लोर में जा सकता था। इधर सावियान थोड़ा सा ऑनेस्ट बनते हुए एल्डर से कहता है ये टोकन काफी ज्यादा वैल्यूएबल है जिससे सावियान अभी हैंडल नहीं कर सकता। एल्डर मूनस्टोन को बाहर निकाल कर कहते हैं वो पिछले कई सौ सालों से सेक्ट के ट्रू डिसाइपल की खोज कर रहे हैं और वो एक ऐसे डिसाइपल को ढूंढ रहे हैं जिसकी मार्शल आर्ट पर्पल लेवल से भी ज्यादा की हो और वो अपनी एनर्जी से इस मूनस्टोन की एनर्जी को भी सप्रेस कर पाए और वही डिसाइपल हमारे सेक्ट का फ्यूचर में उत्तराधिकारी बनने के लायक होगा। इसलिए अगर सावियान इसमें सक्सेस होता है तो उस टोकन को सावियान को देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सावियान एल्डर की बातों को सुनकर कहता है अगर ऐसी बात है तो वो इसे एक बार जरूर ट्राई करेगा। सावियान मूनस्टोन के पास आता है और अपनी वॉर गॉड मार्शल स्पिरिट के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मूनस्टोन में फ्लो करने लगता है। इधर एल्डर सेनलाओ ये देखकर हैरान थे कि सावियान की मार्शल स्पिरिट आखिर किस टाइप की है। इधर सावियान अपनी एनर्जी को लगातार मूनस्टोन में फ्लो कर रहा था, जिस वजह से मूनस्टोन में क्रैक पड़ने लगते हैं और वो टूटकर बिखर जाता है। एल्डर कहते हैं क्या ये टूट गया। इधर सावियान ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, कहीं एल्डर इसके लिए उससे मिलियंस ऑफ गोल्ड कंपनसेशन के तौर पर ना मांगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता और एल्डर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सावियान से कहते हैं उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सावियान की कोई भी गलती नहीं है और कहते हैं अब जब सावियान ने मूनस्टोन की पावर को सप्रेस कर लिया है तो ये पर्पल ड्रैगन रेड फैंग ऑर्डर सावियान का हुआ। सावियान भी ड्रैगन टोकन को ले लेता है और एल्डर को ग्रीट करके वहां से चले जाता है, क्योंकि अभी उसने अपने लिए मार्शल आर्ट टेक्निक को भी लेना था। इधर सावियान के जाने के बाद एल्डर किसी सीनियर को याद करते हुए कहते हैं आखिर उन्होंने ऐसे पर्सन को खोज ही लिया जिसे सीनियर इतने समय से खोज रहे थे, इसलिए अब सीनियर का सेक्ट में वापस आने का टाइम हो गया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।